हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। और मैं यही आपसे बोलूंगा कि डेली वीडियो पे टारगेट रखा जाता है 150 लाइक का। आप लोग लाइक के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार, वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिले तो आप लोग लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है। जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जब तक राष्ट्रपति जाए तब तक जो है वो काम करता है ना। तो इसलिए इसके हटाने का प्रावधान नहीं है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो ये बाइनरी के रूप में होता है ना। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और बाइनरी संख्या आप सभी लोग जानते हैं जीरो तथा एक से मिलकर बनी होती है, और बाइनरी संख्या जो होती है वो द्वि आधारी संख्या होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान या संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में ही है उपाधियों का अंत, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 18 के फर्स्ट पार्ट में आपको भारत के संविधान में भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ करने का प्रावधान दिया गया है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और यह भी पता कर पाए कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी बुक जो है वो तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है पहले ही, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तैयार किया हुआ है। अगर आप विषय सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाए। चाहे आप जीके की बात कर लीजिए, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं, और आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। तो हर तरीके से चक्षु प्रकाशन आपका साथ दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चालू अनुपात। चालू अनुपात को ही हम द्रव्यता अनुपात के रूप में जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से या भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। तो जिसमें लोक चुनाव में वोट डालना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? जल्दी से बताइए। तिलहनों के उत्पादन में कौन सी क्रांति ने वृद्धि की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पीली क्रांति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। कौन सा भोजन
तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है ना। उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस कंपनी से समझौता किया? अमेजन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जल्दी से बताइए, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका किन्नौर जिला। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपसे पूछा गया, जल्दी से बताएं कि मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वो एक थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो एक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? जल्दी से बताइए। पश्चिमी घाट, तो देखो बेसिकली हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो ये एक पहाड़ों की ढलान है जो कि गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। समझ रहे? यह उत्तर से दक्षिण तक जो है वो 1600 किलोमीटर लंबी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? खरीद खाते में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? शेरशाह सूरी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? जल्दी से बताइए। शहद का प्रमुख घटक, तो शहद आप सभी लोग जानते हैं, ये फलों की जो शर्करा होती है उसे बोलते हैं। इसमें 41% होता है ग्लूकोज, 34% शर्करा जो होता है वो 41% होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्लूकोज 34% होता है, और बाकी का 18 जो है वो परसेंट पानी होता है, और जितना भी फिर जो बचा वो अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये फैक्टोस का मुख्य घटक है ग्लूकोज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? एक प्रिंटर की मरम्मत, है ना। तीसरा ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सरकार के उन व्ययों को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। ठीक है। तो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा, देखो डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला, ये तीनों ही कार्बन के अप्रूप है, तो तीनों में कार्बन मौजूद होगा, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो किस जिले में किया गया ये? अलीगढ़ में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? कौन सी लैंग्वेज? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडा। एडा, ADA। ठीक है, एडा लैंग्वेज, है ना। ये पैस्कल से प्राप्त जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 3 दिसंबर के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं, आसानी से आप बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं।
तो किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कॉर्नवालिस ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीसीजी यानी कि बेसिलस कामेट ग्यूरिन टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है? बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध के रूप में लगाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बीसीजी का भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, वो भी याद रखना। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? आसानी से आप बता सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? आराम से आप बता सकते हो। तो कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं वास्को डी गामा जो है वो कालीकट तट पर 1498 में पहुंचा था, है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के संविधान या भारत के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? आराम से बता सकते हो। तो किसकी व्याख्या करता है भारत का अनुच्छेद 243? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऑक्सीजन की खोज किसने की? आराम से बता सकते हो। तो ऑक्सीजन की खोज की अगर हम बात करें तो ये प्रिस्टली ने की। और लास्ट क्वेश्चन के 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।